हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने में कहीं पर भी समस्या आती होगी तो इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाते हैं। तो देखिए, आज जो हम लोग का स्टोरी होगा, क्या स्टोरी है, आवर कंट्री, यानी अपने देश के बारे में क्या है, एक स्टोरी है। देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं। जैसे पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, आवर, ओ यू आर को क्या पढ़ते हैं, आवर। तो इन सभी सेंटेंस को आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से देखिए, ठीक, जिससे आपको पढ़ने आ जाए। इसे आप लोग क्या पढ़िएगा, आवर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कंट्री, इसे आप लोग क्या पढ़ते हैं, कंट्री पढ़ते हैं, ठीक। तो क्या पढ़िएगा, आवर कंट्री। इसका मतलब क्या होता है, आवर मतलब होता है हमारा। आवर मतलब क्या हो जाता है, हमारा। और मतलब क्या हो जाएगा, हमारा। कंट्री मतलब क्या हो जाएगा, देश, ठीक। कंट्री मतलब क्या हो जाएगा, देश। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आवर कंट्री, क्या, हमारा देश, ठीक। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं, जहाँ पर आपको उच्चारण के साथ साथ इन सभी का हिंदी में भी अनुवाद लिखा है, ठीक, जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ने में कहीं पर भी समस्या नहीं आने वाली है। तो कैसे पढ़े, आवर कंट्री, यानी हमारा देश बोल सकते हैं, और अपने देश पर एक स्टोरी को पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हम लोग का फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वी लिव इन इंडिया। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, वी पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, LIV, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिव पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंडिया पढ़ते हैं, राइट। तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, वी लिव इन इंडिया। वी मतलब क्या हो जाएगा, वी मतलब हो जाएगा हम लोग, ठीक। वी मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग। लिव मतलब रहते हैं, लिव मतलब क्या हो जाएगा, रहते हैं। इन इंडिया, इन इंडिया मतलब क्या हो जाएगा, भारत में। इंडिया मतलब हो जाएगा भारत, इन मतलब हो जाएगा में। तो क्या पढ़िएगा, वी लिव इन इंडिया, यानी हम लोग भारत में रहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो कैसे पढ़िएगा, वी लिव इन दिल्ली, यानी हम लोग दिल्ली में रहते हैं, ठीक। या बोल सकते हैं, आई लिव इन दिल्ली, यानी मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक। उसके बाद अगर आप बिहार में रहते हैं तो कैसे पढ़िएगा, आई लिव इन बिहार, यानी मैं बिहार में रहता हूँ, ठीक। यानी आप बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, आई। अगर आपको पढ़ना हो कि मैं पटना में रहता हूँ तो कैसे पढ़िएगा, आई लिव इन पटना, यानी मैं पटना में रहता हूँ, ठीक। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इट इज़ आवर कंट्री। क्या लिखा हुआ है, इसे हम लोग ईट पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ईज। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओ यूर, इसे हम लोग आवर पढ़ेंगे, ठीक। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंट्री पढ़ते हैं, राइट। तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, इट इज आवर कंट्री। इट मतलब क्या हो जाएगा, यह। इज मतलब है, यह है। आवर कंट्री यानी हमारा देश। आवर मतलब हो जाएगा हमारा, कंट्री मतलब क्या हो जाएगा, देश। तो कैसे पढ़िएगा, इट इज आवर कंट्री, यानी यह हमारा देश है। कौन हमारा देश है, जो भारत है वह क्या है, हमारा देश है। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, इट्स कैपिटल इन न्यू दिल्ली। क्या लिखा हुआ है, इसे हम लोग इट्स पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कैपिटल, CAPITAL, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैपिटल पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़िएगा, कैपिटल। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यू, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिल्ली, ठीक। तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे, इट्स कैपिटल इन न्यू दिल्ली, ठीक। इट्स मतलब क्या हो जाएगा, इट्स मतलब हो जाएगा इसकी। तो यहाँ पर देखिए, इट्स कैपिटल मतलब क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगा। इट्स मतलब हो जाएगा इसकी, और कैपिटल मतलब हो जाएगा राजधानी है। तो कैसे पढ़ेंगे, इट्स कैपिटल यानी इसकी राजधानी है, इन न्यू दिल्ली, यानी कहाँ है, नई दिल्ली में है। क्या पढ़िएगा यहाँ पर, न्यू मतलब हो जाएगा नई, और दिल्ली का हिंदी क्या होता है, दिल्ली ही होता है, ठीक। तो क्या पढ़िएगा, नई दिल्ली में। तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे, इट्स कैपिटल इन न्यू दिल्ली, यानी क्या पढ़ेंगे, इट्स कैपिटल इन न्यू दिल्ली, यानी इसकी राजधानी है नई दिल्ली में। किसकी राजधानी है, जो हमारा भारत देश है, इसकी राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। तो इस प्रकार आपको पढ़ लेना है, ठीक। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज अ बिग कंट्री। क्या लिखा हुआ है, INDIA, इसे हम लोग इंडिया पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़िएगा, इंडिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, IS मतलब क्या हो जाएगा, इज।
उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है फिर इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं विग, फिर इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं COUNTRY को कंट्री पढ़ते हैं, राइट। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इंडिया इज अ बिग कंट्री। इंडिया मतलब क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। इंडिया मतलब क्या हो जाएगा, भारत। इज मतलब है भारत है, अ बिग कंट्री, अ मतलब क्या हो जाएगा एक, बिग मतलब क्या हो जाएगा 12, कंट्री मतलब क्या हो जाएगा देश, कंट्री मतलब क्या हो जाएगा देश। तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, इंडिया इज अ बिग कंट्री, यानी भारत एक बड़ा देश है, यानी जो भारत है क्या है, एक बड़ा देश है। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इट्स पॉपुलेशन इज ओवर 120 करोड़। क्या लिखा हुआ है, ITS को क्या पढ़ेंगे, इट्स, क्या पढ़िएगा इट्स। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन। इसे हम लोग देखिए कैसे पढ़ते हैं, जैसे PO लिखा हुआ है तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले इसे हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन। तो क्या पढ़ेंगे PU मतलब क्या हो जाएगा पू, LA मतलब ले हो जाएगा, TION मतलब क्या हो जाएगा सन। इसे आप लोग क्या पढ़िएगा, पॉपुलेशन। ठीक, तो क्या पढ़िएगा पॉपुलेशन। इस सेंटेंस को आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या लिखा है, IS मतलब क्या हो जाएगा इज। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखे, OVR। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ओवर। 120 को 120 पढ़ना है, CRORE। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, करोड़ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, करोड़। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इट्स पॉपुलेशन इज ओवर 120 करोड़। इट्स मतलब क्या हो जाएगा, इट्स मतलब हो जाएगा इसकी, यानी जो भारत है इसकी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब क्या हो जाएगा, जनसंख्या। क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। तो कैसे पढ़े, इट्स पॉपुलेशन यानी इसकी जनसंख्या, इज मतलब है इसकी जनसंख्या है। अच्छा, इसकी जनसंख्या कितनी है, ओवर। ओवर मतलब क्या हो जाएगा, से अधिक 120 करोड़। क्या लिखा हुआ है, ओवर 120 करोड़, यानी 120 करोड़ से अधिक। इसका हिंदी क्या हो जाएगा यहाँ पर, 120 करोड़ से अधिक। 120 करोड़ यानी 120 करोड़ से क्या हो जाएगा अधिक। तो इस प्रकार आप लोग बिल्कुल आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। तो कैसे पढ़े, इट्स मतलब हो जाएगा इसकी, यानी जो भारत है इसकी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, इज मतलब है इसकी जनसंख्या है, ओवर 120 करोड़ यानी 120 करोड़ से क्या है अधिक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इट हैज मैनी स्टेट। क्या लिखा हुआ है, IT मतलब हो जाएगा इट हो जाएगा, IT मतलब क्या हो जाएगा इट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, HS मतलब क्या हो जाएगा हैज। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, MANY। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैनी। क्या पढ़ेंगे, MANY को मैनी। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट सेंटेंस स्टेट्स। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, STATS को, इसे हम लोग स्टेट से पढ़ते हैं। क्या पढ़िएगा, स्टेट्स। तो इन सभी सेंटेंस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इट हैज मैनी स्टेट्स। इट मतलब क्या हो जाएगा, इट मतलब हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा, इट मतलब इसमें। हैज, हैज मतलब क्या हो जाएगा है। क्या बोलेंगे, इसमें है। मैनी, मैनी मतलब क्या हो जाएगा अनेक। क्या हो जाएगा अनेक। स्टेट मतलब क्या हो जाएगा राज्य। क्या बोल सकते हैं, स्टेट मतलब राज्य बोल सकते हैं। ठीक, तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, इट हैज मैनी स्टेट्स यानी इसमें अनेक राज्य हैं। यानी जो भारत देश है इसमें क्या है, बहुत सारे राज्य हैं, जैसे बिहार, UP, पंजाब, ये सब क्या है राज्य हैं। ठीक, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इट हैज मैनी बिग सिटीज। क्या लिखा हुआ है, IT को इट पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, HS मतलब क्या हो जाएगा हैज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, MANY। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे मैनी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, VIG मतलब क्या हो जाएगा विग। वी से हो जाएगा ब, आई यानी यहाँ पर क्या करेंगे छोटे ही देंगे, G से ग। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे विग। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, CITIES। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिटीज पढ़ते हैं। क्या पढ़िएगा आप लोग, सिटी। तो इन सभी सेंटेंस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इट हैज मैनी बिग सिटीज। ठीक, तो इट मतलब क्या हो जाएगा, इट मतलब हो जाएगा इसमें, यानी जो भारत है इसमें। हैज मतलब है इसमें है। मैनी, मैनी मतलब क्या हो जाएगा अनेक। मैनी मतलब क्या हो जाएगा अनेक। बिग सिटीज, बिग मतलब क्या हो जाएगा, बिग मतलब हो जाएगा बड़े। सिटीज मतलब क्या हो जाएगा नगर। क्या हो जाएगा नगर, यानी जो भारत देश है इसमें क्या है बहुत ही बड़े बड़े क्या है नगर हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, इट हैज मैनी बिग सिटीज यानी इसमें है अनेक बड़े नगर। ठीक, तो इस प्रकार आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। ठीक,
अगर यहाँ पर आपको बोलना हो कि इसमें बहुत सारे क्या हैं या बहुत बड़े क्या हैं मंदिर हैं, ठीक, यानी जो भारत देश है इसमें बहुत सारे बहुत बड़े मंदिर है, तो कैसे पढ़ेंगे, इट हैज़ मैनी बिग टेम्पल्स, यानी इसमें अनेक बड़े क्या हैं मंदिर हैं, ठीक। तो इस प्रकार आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे वाक्य को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ मैनी रिवर्स, क्या लिखा हुआ है, आई से हो जाएगा ई हो जाएगा और टी से ट, इसे हम लोग ईट पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एच से हो जाएगा ह ए यानी यहाँ पर दो एक ले देंगे, एस से ज, तीसरे आप लोग क्या पढ़िएगा हैज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एम ए एन वाई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैनी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मैनी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आर आई वी ई आर एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिवर्स पढ़ते हैं, क्या पढ़िएगा, रिवर्स, ठीक। तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे, इट हैज मैनी रिवर्स, इट मतलब क्या हो जाएगा, इट मतलब हो जाएगा इसमें, यानी जो देश भारत है इसमें, हैज मतलब है, इसमें है मैनी यानी अनेक, इसमें है अनेक रिवर्स, रिवर्स मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नदियाँ, क्या बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर्स मतलब यहाँ पर बहुत सारे क्या है, नदियाँ हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, इट हैज मैनी रिवर्स, यानी इसमें अनेक नदियाँ हैं। अगर आपको बोलना हो कि इसमें अनेक तालाबें हैं तो कैसे बोलिएगा, इट हैज मैनी पॉन्ड्स, रिवर्स की जगह पर पॉन्ड्स लगा देंगे, PONDS, इसका मतलब होता है तालाबें, ठीक। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे वाक्य को बना सकते हैं। अगर बोलना हो कि इसमें बहुत सारे पेड़ हैं तो कैसे बोलेंगे, इट हैज मैनी ट्रीज, यानी इसमें बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक। इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे वाक्य को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इट हैज मैनी माउंटेन्स, क्या लिखा हुआ है, IT को ईट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, IT को ईट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, HS मतलब क्या हो जाएगा, H से हो जाएगा ह ए, यानी यहाँ पर दो एक ले देंगे, S से हो जाएगा ज, इसे हम लोग क्या पढ़ देंगे, हैज। उसके बाद क्या लिखा है, MANY, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैनी पढ़ते हैं, क्या पढ़िएगा, मैनी। उसके बाद क्या लिखा है, MOUNTAINS, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, माउंटेन्स पढ़ते हैं, क्या पढ़िएगा आप लोग, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, माउंटेन्स। अच्छा, माउंटेन्स का हिंदी क्या होता है, माउंटेन्स मतलब हो जाएगा पर्वत या पहाड़, ठीक। तो कैसे पढ़े, इट हैज मैनी माउंटेन्स, तो ईट मतलब क्या हो जाएगा, ईट मतलब हो जाएगा इसमें, यानी जो भारत है इसमें, हैज मतलब है, इसमें है मैनी यानी अनेक, मैनी मतलब क्या हो जाएगा, अनेक माउंटेन्स, माउंटेन्स मतलब क्या हो जाएगा, माउंटेन्स मतलब हो जाएगा यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, पहाड़े हैं, क्या बोल सकते हैं, माउंटेन्स मतलब पहाड़े, ठीक। तो कैसे पढ़ेंगे, इट हैज मैनी माउंटेन्स, यानी इसमें अनेक पहाड़े हैं, ठीक। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे वाक्य को पढ़ सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग कहा कि बहुत ही आसानी तरीके से इन सभी सेंटेंस को पढ़े और समझे। तो इस प्रकार आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ लेंगे। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।